सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी के फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज हमारे बीच में बहुत सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे साथ में यूएसए से ब्रिजेंद्र सिंह साहब पूर्व डीजीपी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। सतनाम। धन्यवाद। सतनाम भाई। आसाम से मैना टंडन जी, उनके मिस्टर जुड़ चुके हैं, प्रदीप जी। और आरपी टंडन साहब भी जो प्रोफेसर हैं रायपुर से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत सतनाम। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम सतनाम है सत, कि गौतम बुद्धा जी के विचारों पर हमारी ये एपिसोड जारी है और आज उसकी हमारी 7वीं कड़ी है। हम लोगों ने इस कार्यक्रम को उनके जन्म दिवस के अवसर पर ये प्रोग्राम शुरू किया था और आज हमारी 7वीं कड़ी है, 7वें हफ्ता है। तो आज के महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गौतम बुद्धा कहते हैं, उनका संदेश है कि वर्तमान पर जियो। तो हमारे लिए जो समय है वो जो समय है प्रेजेंट, जिसमें हम जीते हैं, वर्तमान को ही हम जीते हैं। तो उनका ये बहुत बड़ा संदेश, आखिर में उन्होंने क्यों ऐसा अपने संदेश में दुनिया के लोगों को देने की कोशिश की, इसको आज हम एक चिंतन और मनन के रूप में, हम चर्चा के रूप में विस्तार से बातें करेंगे 40 मिनट। तो सबसे पहले मैं आज के इस विषय पर आरपी टंडन साहब जो प्रोफेसर हैं उनको आमंत्रित करता हूं कि इस विषय पर आज अपनी बात रखेंगे। टंडन साहब, सतनाम। सतनाम साहब। आप सभी को सतनाम। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह सर, फतेह। और इस चैनल में जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको मेरा नमस्कार, अभिवादन। गौतम बुद्ध पर आधारित जो है उनके सिद्धांत, उनके विचार, उनके जो है उपदेशों पर हम बात करते आ रहे हैं। और इसी तरह से आज का विषय रखा गया है वो ये है कि हम वर्तमान में जिए जो है। यह भी गौतम बुद्ध का जो है उन्होंने अपनी बात कही थी कि हमें जो है सिर्फ वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान को ही लेकर जो है जैसी भी परिस्थिति है, जो भी परिस्थिति है उस पे हमें जो है खुशहाल रहते हुए उसी पे हमको जीना चाहिए। हम अतीत की बात पे सोचते हैं तो अभी हमें दिल को दुखाती है जो है बातें। और इसी तरह से भविष्य के बारे में हम चिंता करते हैं, सोचने लग जाते हैं, तो फिर हम उसी में जो है दिन भर जो है रात दिन उसी में खो जाते हैं और वर्तमान को भूल जाते हैं। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध ने यही बात कही कि देखिए, जब से हमको जिंदगी मिली है तो जिंदगी मिली है तो हमारे जीवन में जो है दुख तो रहेगा ही रहेगा, और दुख के साथ जो है सुख की भी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से अगर हमको दुख मिलता है तो दुख में ज्यादा हमको जो है ज्यादा चिंतित भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा व्याकुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर हमको सुख की प्राप्ति होती है तो ज्यादा हमको उछलना भी नहीं चाहिए, अग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा जो है हमको उड़ना भी नहीं चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने कही। और इन दोनों को बल्कि परित्याग करके, खैर हम मनुष्य जीवन जी रहे हैं, जिंदगी हमें, तो निश्चित रूप से भूत और भविष्य की बातें बातों को याद करके हमको जो है चिंता करना तो पड़ता है। लेकिन यही बात को महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको शांति से जीवन जीना है और सुखपूर्वक जिंदगी जीना है तो आप इन बातों का परित्याग करके सिर्फ जो है अपने आत्मज्ञान से अपने को आत्मबोधित करते हुए आप जो है इस अतीत और भविष्य की चिंता ना करें, बल्कि वर्तमान में आपको जितना कुछ भी मिला है उतना में खुश रहिए और आगे बढ़ते जाइए। कुछ कविताएं हैं जो यहाँ पर फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि माना कि जिंदगी है 4 दिन की, ये माना कि जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। तो बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि हमको जितनी भी जिंदगी मिली है वो बहुत बहुत है, पर्याप्त है। हमें आगे पीछे की चिंता ना करते हुए वर्तमान में जिए, जितना कुछ आपके पास है, जितनी आपके पास चीजें हैं, उनमें खुश रहिए जो है।
और ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको किसी प्रकार की यानी चिंता से ग्रस्त होकर के चीता की तरह जलना नहीं पड़ेगा। तो यही बात है। एक और जो है रचना है, ख्वाबों में इतना मत उड़ो कि ख्वाबों में इतना मत उड़ो कि हकीकत का साथ छूट जाए। ख्वाबों में इतना मत उड़ो कि हकीकत का साथ छूट जाए। गहराई में इतना भी ना उतरो कि अपनों का हाथ छूट जाए। यहाँ भी अच्छी बातें कही जा रही है कि गहराई में इतना भी नहीं उतरो कि अपनों का हाथ छूट जाए। वर्तमान में जियो, कल के चक्कर में कहीं आज ना छूट जाए। तो इस प्रकार से हमको जो है वर्तमान में जीना चाहिए, कल के चक्कर में कहीं आज न छूट जाए। जो हमारी जिंदगी बढ़िया चल रही है, हम कल की चिंता करेंगे, भविष्य की चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से जो है वर्तमान जो है हमारा दुखमय हो जाएगा। तो इस प्रकार से कल और भविष्य के बारे में हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें वर्तमान में ही जी करके जो है अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारा जो है उपदेश दिया है। जैसे त्रिपिटक उनका ग्रंथ है, त्रिपिटक में भी उन्होंने बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। त्रिपिटक यानी तीन बातों को उन्होंने लिखा है। उनका एक ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से तीन बातों को उन्होंने उल्लेख किया है, जिसमें वे कहते हैं तीन श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसको कहा गया है त्रिपिटक। यानी तीन पिटक यानी पिटारी, यानी तीन टोकरियों में उन्होंने जो है इन सारी चीजों को रख दिया है महात्मा बुद्ध ने। पहला है विनय पिटक। यह एक टोकरी भिक्षुओं के लिए नियमों और विनियमों पर केंद्रित है, जिसमें उसके दैनिक आचरण और मठवासी जीवन भी शामिल है। तो इस प्रकार से इसमें नियम कानून उन्होंने बतलाया है। और इसी तरह से इसको लिखित में मैंने जो है उद्धृत कर लिया था यहाँ पर जो है। इसी तरह से सूत पिटक है जो है, सूत यानी सूत्र जो है। तो आप अपनी जिंदगी में जो है जितने भी जो है अपने शिष्यों को जो प्रवचन दे रहे हैं, जो सूत्र दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, तो उसका मूल सूत्र क्या है, ये बातें इस पिटक में है जो है, इस पिटारी में है। और इसके बाद तीसरा जो पिटक है वो है अभिधा पिटक है जो है। यह बौद्ध भिक्षुओं के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर गहराई से प्रकाश डालती है तथा वास्तविकता भी प्रकृति पर अधिक व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक जो है परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आत्मिक ज्ञान और जिंदगी की वास्तविकता पर प्रकाश डाला गया है इनके त्रिपिटकों में जो है। तो महात्मा बुद्ध जो है अपने अनुयायियों को एक सतमार्ग बतलाते हैं और सत्य की शिक्षा देते हैं और सत्य के सिद्धांत पर आधारित वो अपनी बातें करते हैं। और वे कहते हैं कि जिंदगी में अगर सुखी रहना चाहते हैं तो आप जो है ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि जब तक आप में ज्ञान का आविर्भाव नहीं होगा तब तक आप जो है अपने जीवन को सुख और शांति से नहीं भर सकते जो है। क्योंकि अगर आप में ज्ञान है तो आत्मज्ञान है, तो निश्चित रूप से आप अपनी जिंदगी को मुक्त कर सकते हैं, बढ़िया खुशहाल बना सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा हताशा और निराशा से भर उठते हैं, जिसके कारण हम वर्तमान को सही ढंग से नहीं जी पाते और असमय ही काल के गाल में समा जाते हैं। क्योंकि हम मनुष्य जो है बहुत ही जो है संवेदनशील प्राणी हैं। किसी के सुख और दुख में बहुत ज्यादा हम जो है संवेदनशील होते हैं और व्याकुल हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो है एक जो है उनकी एक कथा है, जातक कथा जो है, जिसमें उपदेश बतलाया है। महात्मा बुद्ध को एक परिवार जो है भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। तो उस आमंत्रण को महात्मा बुद्ध स्वीकार कर लेते हैं और स्वीकार करते हैं और वहां पर जाते हैं तो जो है वो महिला जो है उनको सात कली जो है भेंट करते हैं। तो महात्मा बुद्ध जो है उनसे सवाल करते हैं कि सात कली इसका भेंट करने का मतलब क्या है। तो महिला बोलती है कि सात कली जो है मैं अपने बच्चों को जो है प्रतिदिन
अपने बच्चों को एक एक कली उनको जो है देती हूँ, तो वो जो है बिल्कुल खुश रहते हैं। तो फिर सवाल पूछते हैं जो है उस महिला से, बुद्ध जी, कि अगर जो है एक कली नहीं मिलती है तो फिर क्या होता है? तो वही बात आती है कि हम जिस चीज को हम जो है प्राप्त करते रहते हैं, हमेशा जो है मिलते रहता है तो हम खुश रहते हैं, और कभी ना मिले तो फिर दुख हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से वे कहते हैं कि देखिए जो है, ये जिंदगी की निरंतरता है कि हमको खुशी मिली है तो हम सोचते हैं कि ऐसे ही रहे, जबकि ऐसा नहीं है, जीवन ऐसा नहीं है। दो चीजें हैं जिंदगी में, सुख और दुख जो है, जिसको महात्मा बुद्ध और बहुत ही बढ़िया तरीके से बताते हैं कि हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में जो है सुख का पलड़ा बहुत भारी है और दुख का पलड़ा जो है बहुत ही कम है जो है। लेकिन जब भी हमारी जिंदगी में दुख आने से हम बहुत व्याकुल हो जाते हैं, बहुत ही जो है परेशान हो जाते हैं, छटपटाने लगते हैं। तो एक उदाहरण देते हैं, और उसको हम स्वयं भी उसके उदाहरणों से निश्चित रूप से समझ में आ जाएगी बातें जो है। जैसा कि हमारे पास कार है या साइकिल है, मोटरसाइकिल है, जो भी है, हमने सफर तय किया यहाँ से रायपुर से बिलासपुर तक के जो है, बढ़िया हम सफर करते जा रहे हैं, और हम पहुंच गए जो है बिलासपुर के 1 किलोमीटर पहले, और वहां पर हमारी गाड़ी खराब हो जाती है। तो देखो हमारा सुख का अंश कितना है, बहुत ज्यादा है। यानी 75 से भी ज्यादा परसेंट हमको सुख मिला। लेकिन 25% जो है बिलासपुर पहुंचने के लिए बहुत ही 25% की दूरी हमने अभी नापा की है। लेकिन उतने के लिए हम ऐसे परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया, बहुत ज्यादा व्याकुल होते हैं, बहुत हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध यही कहते हैं कि देखिए हमारी जिंदगी में वैसे देखा जाए तो सुख ही सुख से भरा हुआ है, लेकिन हम कम ही क्षणिक दुख से हम बहुत ही दुखित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होते हैं तो जो है आप जो है अपनी जिंदगी को परेशानियों में डाल देते हैं, जिसके कारण जो है आज का विषय भी वही है कि बैटरी हमें जी जो है वर्तमान में जीना चाहिए। हमें कमजोर पूर्व थी। और भविष्य में की बंद बातों हो को जाए। लेकर के चिंतित नहीं होना चाहिए जो है। तो जी, इस बहुत प्रकार से शुक्रिया बहुत सारे टंडन जो है साहब जी। बातें उन्होंने कही है। हाँ, जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया टंडन साहब। हमारे बीच में और भी मेहमान आ चुके हैं, सभी की प्रतिक्रिया मुझे जी जी समाहित जी। करने की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने भूमिका के तौर पर आज के विषय पर बहुत सुंदर विचार आपने रखा है। हमारे साथ बने रहें। मैं पूर्व डीजीपी हमारे साथ विजेंद्र सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूएसए में है अभी वो, वैसे तो नोएडा में रहते हैं। और मैं स्वागत करता हूं विजेंद्र सिंह साहब का। और काफी ज्ञानी हैं और बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों का उन्होंने अपना जीवन में अध्ययन किया है। तो मैं चाहूंगा कि गौतम बुद्ध के विचारों पर, आज के टॉपिक पर अपने विचार रखेंगे विजेंद्र सिंह साहब। बहुत स्वागत है। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। बड़ा इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट है, और आज जिन हालात से देश और समाज गुजर रहा है उसमें जागृति की जरूरत है। और भगवान बुद्ध का जो संदेश है वो जागो, बुद्ध जागो। आदमी अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण सब दुख भोग रहा है। और जिन लोगों ने भी सर्वनाश किया है इस देश के किसान मजदूरों का, श्रमजीवी जनता का, उन्होंने शिक्षा से वंचित उन्हें किया। तो भगवान बुद्ध का आज मैं बात कहने से पहले वो कबीर साहब का एक वो मुझे याद आ रहा है कि संतो जीवत ही कर आशा, संतो जीवत ही कर आशा, मुए मुक्ति तो कहें स्वार्थी, झूठा झूठा दे विश्वासा। जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत होए भ्रमनाशा, और जहाँ आशा वहाँ वासा होवे, मन का यही तमाशा, संतो जीवत ही कर आशा। तो बहुत ये सुंदर। जो भगवान बुद्ध का जो भी संदेश है, ये आप कहेंगे कि कबीर कबीर जो है, बहुत कम लोग ये जिन्होंने इतिहास के बारे में गहराई से नहीं देखा है, वो वो ये समझते हैं कि अचानक ये आंदोलन संतों का शुरू हो गया। ये आंदोलन भी जिसे बुद्ध में वज्रयान कहते हैं, महायान कहते हैं, उसी में से आगे चल करके ये समतावादी आंदोलन है। तो कबीर उसके सबसे सशक्त प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए भगवान बुद्ध बुद्ध का भी यही कहना है कि तेरे अंदर शक्ति तेरे अंदर है? अब अपनी अपनी शक्ति को पहचान। अतः तो दीपो भव, आसमान को नापते मत फिरो, जमीन पर चलो। और जो दुख है आपके, जो मूल समस्या है वो दुखों की है। वो दुख कैसे दूर होंगे?
ये किसी आत्मा परमात्मा में आसमान में ढूंढने की जरूरत नहीं है, हालात में ढूंढो। ये बात सही है कि आज जो कुछ आज है वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जो कुछ आज हो रहा है वो अतीत का परिणाम है, और जो कुछ भविष्य होगा वो आज हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम होगा। तो तथागत बुद्ध का जो सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत, कि आप भाग्य भगवान पर विश्वास करने के लिए नहीं, करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है अपने को पहचानने की, अपनी शक्ति को पहचानने की, जिसमें कबीर साहब एक जगह फिर कहते हैं कि पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हंसी। इतनी शक्ति संपन्न है आदमी, तो कहते तेरा साईं तुझी में जाग सके तो जाग। जिस शक्ति को तू तो अगर पहचान ले अपनी शक्ति को, कोई तेरी इच्छा के बिना तुझे गुलाम नहीं बना सकता, कोई तेरी इच्छा के बिना तुझे नीच नहीं साबित कर सकता। तू अब मनुष्य दुर्लभ प्राणी है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बहुत न दूजी बार। तो ये तथागत बुद्ध ने जो जो संदेश दिया है, मुझे हाँ, मुख्य बात यह है, जिसे जिस बात कहते हैं, जैसे साम्यवाद कहते हैं, समाजवाद कहते हैं, तथागत का जो जो मत है उसको हेतुवाद कहते हैं। दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण है। किसी अंधविश्वासों में आसमान में नापने की जरूरत नहीं है, उसको एनालाइज करिए। एक एक जैसे डॉक्टर होता है, आप कहते हैं कि सिर दर्द हो रहा है, तो वो सिर दर्द की दवाई नहीं, अगर सामान्य चीज है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सचमुच डॉक्टर है वो, और अगर उसे लगता है कोई सीरियस मामला है, तो फिर उसका खाली दवा दर्द की गोली नहीं देता, वो अल्ट्रासाउंड भी कराता है, वो डायग्नोसिस कराता है बिल्कुल। इसी तरीके से समाज का ये जो दर्शन, जो बीमारी है हमारे समाज की, बड़ी गंभीर बीमारी है। इसको आजकल जो हिंदुत्व का नारा लगाते हैं उसको कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। इस जातिवाद से पूरा समाज व्यथित है। किसान मजदूरों को उनके हक छीने गए हैं, उनको ये फांसीवाद का नया रूप है। तो जो मूल है फांसीवाद का वो इसी इसी में है, इसी जातिवाद में। ये बात दूसरी है उसको धर्म कहते हो, तो कबीर ने भी यही कहा है कि कहें कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि ये सामूहिक हिंसा है। ये ये श्रमजीवी जनता को पढ़ने लिखने न देना, ये 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 देश के समाज के खिलाफ हिंसा है, और ये हिंसा दूर जब तक नहीं होती समाज प्रगति नहीं कर सकता। तो ये जो हेतुवाद का जो वो दिया है उन्होंने, और उसको जी मैंने मुझे याद आ रहा है, आपको मैंने बताया नहीं। ये तो आपको मालूम है कि मैं आगरा का रहने वाला हूँ, लेकिन एक आगरा में एक किसी जमाने में वो साल सिर्फ अकबर की राजधानी नहीं हुआ करता था, वो सिकंदर लोदी की भी राजधानी, उससे लोदियों की राजधानी था। उसके बाद में वो बाबर ने वहां पर अपना हेडक्वार्टर बनाया। इसके बाद में अकबर, शाहजहां, ये सब आगरा थी, शाहजहां उसको दिल्ली ले गए थे राजधानी को। तो शाहजहां के समय में एक जौनपुर से एक कवि आए जिनका नाम था बनारसी दास। वो व्यापारी वर्ग थे, वो आए तो व्यापार करने थे, लेकिन उन्होंने वो कुछ धार्मिक उसमें लोगों से संपर्क हुआ, वो व्यापार व्यापार सब भूल गए। उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रंथ लिखा है, आ, और वो ग्रंथ जैन के बच्चे बच्चे उसको जानते हैं। उन्होंने अपने को अमर कर दिया बस की उस कृति से। उसे कहते हैं समय सार। समय कहते हैं आत्मा को, यानी आत्म तत्व का, मूल तत्व का सार। कबीर ने भी उसको जैसे कहा है, सार सार शब्द, सार असार का भेद करना। बुद्ध ने भी जिसके प्रज्ञा कहा है, प्रज्ञा का अर्थ होता है सार असार का भेद करना। तो उन्होंने, उनका वो एक छंद मुझे याद आ रहा है, उन्होंने, मैंने शायद सुनाया नहीं आपको कभी। अब वो है कि धर्म न जानत बखानत भरम रूप, धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठाड़त लड़ाई पक्षपात की, और भूलो अभिमान में न पांव धरे धरणी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की, फिरे डामाडोल सौ कर्म की कलोलिन में, है रही अवस्था बघुले जैसे पात की, और जाकी छाती ताती कारी कुटिल को बाती भारी, ऐसो ब्रह्म घाती है मिथ्याति महापात की। ये मिथ्याति जो शब्द है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तथागत ने जब जी जब अंतिम समय आया तो आनंद ने कहा कि कोई अंतिम संदेश दीजिए।
तो तथागत ने कहा कि भाई मेरे आचार्य मुष्टि नहीं है, मैंने मुट्ठी बांध के कुछ भी नहीं रखा, सब खुला हुआ है। लेकिन फिर भी अगर लोग पूछते हैं तो बता देना कि अविद्या से बढ़कर के कोई आदमी का, इग्नोरेंस इज द वर्स्ट ऑफ ऑल इविल्स है। सब दुखों की जननी है अविद्या है, अज्ञान है। और मासिस को, जनता को धर्म के नाम पर अज्ञान में रखना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो बुद्ध का जी जो धर्म है वो जागृति करने का है। वो कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को चुना, ये समय की कमी है, मैं जान रहा हूँ इस बात को। और जब आपने जी कहा तो मुझे लगा कि जल्दी खत्म करो। तो उन्होंने उन्होंने जब ये कहा कि समय, ये जो भगवान बुद्ध का अविद्या सब दुखों की जननी है। तो हमारा जो समाज को जगाने का काम है, बुद्ध बाबा साहब ने इसलिए ये बुद्ध धर्म जय 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 भीम का और नमो बुद्धाय करने के लिए नहीं किया था। ये एक वैज्ञानिक धर्म है, कार्य कारण की पद्धति पर आधारित है। ये अंधविश्वासों को, युग की कुंठाओं को ललकारता है। और वैज्ञानिक दृष्टि जब तक पैदा नहीं होगी, आदमी अपने दुखों का सही विश्लेषण नहीं कर पाएगा, एक अच्छे डॉक्टर की तरह बीमारी की जड़ में नहीं जा पाएगा। तो ये जो इंसाइट है, इसी को प्रज्ञा, बुद्ध ने कहा है सील समाधि प्रज्ञा, ये शिखर है धर्म का। तो ये जो जैसे आपने कहा है कि मॉडर्न इसमें आज रहना है, आज किस लिए रहना है, आज को समझ ही नहीं सकते जब तक हम अतीत को नहीं जानते, और भविष्य को तय नहीं कर सकते। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये बात सही है कि जो भी समस्या है वो तो फेस आज ही कर रहे हैं। तो तथागत का ये इतना इम्पोर्टेंट संदेश, इसको हम लोग नोट करें और हम इससे सीखें। और बाबा साहब ने जब 5 लाखों लोगों को धर्म परिवर्तन किया, ये कोई वो उन्माद नहीं फैला रहे थे, वो मस्जिदों के नीचे कोई मंदिर नहीं ढूंढ रहे थे। वो इस सांप्रदायिकता, जातिवाद को इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। और उनको ये लगा कि ये बौद्ध धर्म जैसे जो सामाजिक, जो जो वैज्ञानिक सोच की विचारधाराएं हैं, वही इस बीमारियों को दूर कर सकती हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं। आपने इतना अच्छा ये टॉपिक रखा है, इसको ये काम चलता रहे, और हम लोग जो बुद्ध का मकसद था, जागो जागो, तो समाज को जगाएं, तभी हमारे दुख दर्द दूर होंगे। धन्यवाद। ये बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब, आज के विषय पर आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें कही है कि इसको पूरे देश को जानने और समझने की जरूरत है। इसीलिए हम लोगों ने भाई साहब मानवता चैनल पर ये आवाज चुनी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कीमती समय निकाल कर जुड़ने के लिए। मैं 2-3 और हमारे मेहमान आसाम से जुड़ रहे हैं, बार बार उनका नेटवर्क चला जाता है। तो मैं चाहूंगा, हमारे बीच में बहुत दिनों के बाद में कामिनी पुरेना जी है, जो कवि है, कवित्री है, वो भी आई हैं। तो मैं सबसे पहले आसाम से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। मैना टंडन जी और प्रदीप जी हैं। तो थोड़ा बार बार आपका नेटवर्क जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि विषय पर अपनी बातें जल्दी से रख दें। प्रदीप जी, सतनाम। जी प्रदीप जी, सुन पा रहे हैं हमें? जी, जय सतनाम, वाहेगुरु, सत श्री अकाल भाई साहब। ये थोड़ा जी, नेटवर्क की विषय दिक्कत पर हो बात रही रखें, है। विषय पर बात रखें जी। आज का जो मुद्दा है, बुद्ध साहब का, ये बहुत बड़ा एक जी, अहम आपकी मुद्दा आवाज है। थोड़ी सी समझ ये में नहीं आ रही हमें प्रदीप जी। वर्तमान में हेलो। जीना चाहिए। समय हाँ के जी, बोल रहे हैं। ये नेटवर्क का समस्या हो रहा है भाई साहब, ये थोड़ा। तो हमें वर्तमान में जीने की जो आनंद है उसे लेना हमें चाहिए। तो बुद्ध साहब का आज का जो मुद्दा है, वर्तमान में जियो। तो समय के 3 हिस्से होते हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। तो हमें अतीत की चिंता छोड़कर और भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता ना करें, और वर्तमान जो समय है, इस समय में हम अपने को संपूर्ण रूप से अवतरित करके हम जीना सीखें, क्योंकि वर्तमान ही हमारे जीवन के बुनियाद हैं। तो गौतम बुद्ध के जो अष्टमार्ग बुद्ध साहब ने जो बताए हैं,
सही दृष्टि, सही संकल्प, सही भाषण, सही आचरण, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। तो ये हमारे जीवन को व्यतीत करने का एक अनमोल तरीका है, मार्ग है। इसमें हमारे जीवन की कोई दुख नहीं है। और बुद्ध साहब ने हमें जो 10 शील नीतियां, व्यभिचार ना करना, मद्य का सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों का संसर्ग ना करना और किसी को प्रताड़ना ना करना। तो बुद्ध साहब का जो नीति है वर्तमान में जीने की, ये बहुत बढ़िया और बहुत बुलंद नीति है। तो प्रकृति ने इंसान को सुख ही सुख दी है जीवन में, मगर दुख तो इंसान की अपनी खोज है। तो हमें चाहिए कि हम अतीत की चिंता में डूबे ना रहें। अगर हम अतीत में डूबे रहें तो वर्तमान का जो आनंद है उससे हम प्राप्त नहीं कर पाते। और भविष्य की चिंता में अगर हम गुम हो जाएं तो वर्तमान का जो समय है या आनंद है इसे हम कभी नहीं ले पा सकते। तो बुद्ध साहब जो नीति है, हमें वर्तमान के संपूर्ण आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही हमारे जीवन के आधार है और इस पर हम जीने की प्रयास करें। और इस वर्तमान में अगर हम अपना जीवन को व्यतीत करें तो हम जीवन की संपूर्ण सुख उपलब्धि कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और भविष्य की अगर हम चिंता ज्यादा करें तो बाकी साथियों से मेरा निवेदन भविष्य, है, टंडन साहब अपनी आवाज को म्यूट करके रखें, आवाज आ रही है थोड़ी सी। तो हम अपना जीवन का जो सुख है, सुख से हम वंचित हो सकते हैं। और कल किसने देखा, आज ये वाणी है कि कल किसी को मालूम नहीं है, फिर भी हम भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है, मन का कोई आकार नहीं है और ये मन किसी तरफ भी गति करता है। कभी वर्तमान में रहता है तो इससे और ज्यादा अच्छा सोच के लिए, कभी भविष्य के लिए चिंता करता है, तो कभी अतीत का जो सुनहरा मौका जो व्यतीत हो चुका है उसके बारे में चिंता करता है। ऐसे करते करते क्या होता है, हम लोग जो वर्तमान का जो आनंद है उससे हम वंचित हो जाते हैं। इसलिए हम ये सभी चीज को छोड़कर ये वर्तमान में जो चल रहा है, वर्तमान में हम जो कर रहे हैं, ये हम लोगों का ये नगदी सौदा है। तो हम ये नगदी सौदा पर हम ज्यादा अमल करें, विचार करें, तो हम जीवन का पूरा लाभ और सुख उठा सकते हैं। तो बुद्ध जी साहब का ये जो वाणी है, ये वाणी का जो संदेश है, ये बहुत गहरा संदेश है जीवन जीने का। और इस तरीका से अगर इंसान अपना जीवन व्यतीत करे तो इंसान सभी दुखों से छुटकारा पा सकता है और वर्तमान का आनंद उठा सकता है, जिससे उनका जीवन में पूरा लाभ होगा। और जी संसार के सभी महापुरुषों ने यही बात कही है कि हमें भविष्य की और अतीत की ज्यादा चिंता ना करें। अगर हम इस चिंता में व्यतीत रहें तो हमारा जो जीवन का जो नक्शा है, ये नक्शा कुछ न कुछ तरफ से बिगड़ जाता है। तो हम संपूर्ण वर्तमान में अपने को न्यौछावर करके अपना कर्म करें, अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि ये नकदी सौदा है। और इस तरफ से अगर हम जिए तो हम जीवन का पूरा लाभ उठा सकते हैं और हमारे जीवन में खुशहाली ही खुशहाली
आ जी, सकती है। बहुत तो शुक्रिया प्रदीप जी, ये बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अब मैं मैना टंडन जी कवित्री हैं, उनको भी धन्यवाद भाई आमंत्रित साहब। करता हूं कि वो भी संक्षिप्त में अपनी बातें कहें। मैना टंडन जी। जी हाँ, गौतम बुद्ध ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है। वर्तमान पर जिए, हमें जीना चाहिए, क्योंकि वर्तमान पर जीने से हमें किसी भी चीज के लिए दुख नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता पर कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भविष्य की चिंता मत करो, अतीत का चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है। तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं को दिया। इसलिए हमें व्यर्थ ही चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें वर्तमान पर जीना चाहिए, और वर्तमान पर जीने से हमें हर सुख प्राप्त होती है। लेकिन हम जी लोग अगर भविष्य पर चिंता करें तो हमें कुछ भी सुख का आनंद हम नहीं ले पाते। जी, टंडन जी शुक्रिया। कम शब्दों में आपने अपनी बातें रख दी है। मैं और भी लोगों की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, तो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहें। कामिनी पुरेना जी कवित्री हैं, हमारे भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं, बहुत दिनों के बाद आई है हमारे साथ। मैं कामिनी पुरेना जी से चाहूंगा कि आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे। कामिनी पुरेना जी अपनी आवाज खोलें और अपनी वीडियो खोलें। जी जी। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल, पटल पर उपस्थित संत भाइयों बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। मैं श्रीमती कामिनी पुरेना, भिलाई नगर, छत्तीसगढ़ से। आज का विषय है वर्तमान पर जियो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान में जीने का अर्थ है अतीत के बारे में सोचे बिना और भविष्य की चिंता किए बिना केवल वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना। इसका मतलब है कि हर पल को पूरे तरीके से जागरूकता और समझ के साथ जीना, अपनी सांसों, अपनी भावनाओं और आसपास की दुनिया के प्रति सजग रहना। वर्तमान में जीने का मतलब है कि इस बात से अवगत होना कि अभी और यही क्या हो रहा है। इससे यह जानने में इसमें यह जानना भी शामिल है कि आपके मन में अतीत या भविष्य के बारे में विचार आ रहे हैं, और यह विचार जानना कि ये सिर्फ विचार ही है, यह भी जानना शामिल है कि जो हमारे मन में भविष्य के प्रति और वर्तमान के प्रति विचार आते हैं और आते और जाते हैं, ये सिर्फ विचार ही है, और ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पर वर्तमान में उपस्थित होना मतलब उस चीज को सुधारना है। कहने का मतलब है कि विचारों और भावनाओं को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना, बिना अतीत में खोए या भविष्य की चिंता किए बिना। वर्तमान में जीने से तनाव, चिंता और अवसाद से राहत मिल सकती है, और अपनी अधिक अधिक खुशी और संतुष्टि से जीने की मदद मिल सकती है। शांति का वातावरण निर्मित होता है, आशावान बनते हैं, संतुलन बनाए रखने में सहयोग प्रदान करती है। बुद्धिमान जो मनुष्य होते हैं, जो वर्तमान में जीते हैं और वर्तमान में ही जीकर सरलता से, सहजता से और शांति से जीवन जीकर अपने आप को खुश रखते हैं। वर्तमान में जीना भविष्य को ठीक करने की कोशिश करना है, या भविष्य चिंता कम करना है। वर्तमान में जीना अर्थात खुश रहने की कुंजी है। वर्तमान में जीने के अनेक लाभ होते हैं। वर्तमान में जीने से भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें भविष्य की अतीत की शोक नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें बीते हुए समय की हुई घटनाओं या गलतियों का पछतावा करने या उन्हें याद करके दुखी होने से बचना चाहिए। हम इसको याद करते हैं तो इसका मतलब है अपने वर्तमान को खो देते हैं। वे कहते हैं कि भविष्य की चिंता न करें। भगवान बुद्ध कहते हैं भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में चिंता करने या डर कर जीने से बचना चाहिए। डर कर जीने से हमें तनाव की वातावरण उत्पन्न होता है, हमारे जीवन में अशांति आ जाती है और हम दुखी रहने लग जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए।
वर्तमान में जीने से हमारे जीवन में कई फायदे होते हैं, जैसे सहजता और समझता, जिसमें सहजता और समझदारी आती है, कह रही है। कहते हैं अपनी भावनाओं, विचारों और शारीरिक संवेदनाओं के प्रति सजग रहें और उन्हें स्वीकार करें। इसे दुखों से भी हमें मुक्ति मिलती है। जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं तो हम और भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, जिससे दुख कम होता है। सकारात्मक विचार आती है। हमें वर्तमान में जीने से सकारात्मकता की भावना उत्पन्न होती है। सकारात्मक अर्थात किसे कहते हैं? यह एक विचारधारा है, मानसिक दृष्टिकोण है, जिससे व्यक्ति हर स्थिति में अच्छे पहलुओं और संभावनाओं और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका मतलब है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी आशावादी बने रहता है और नकारात्मक सोच को सकारात्मक में विचारों में बदलने की कोशिश करता है। इसमें क्षमता आ जाती है। सकारात्मक विचारधारा एक शक्तिशाली उपकरण है जो व्यक्ति को आत्मविश्वास, लचीलापन और खुशी प्रदान करता है, और इसके कई फायदे होते हैं। आदमी जो है आशावादी बन जाता है, हर स्थिति में उम्मीद करता है और यह मानता है कि जो भी चीजें होगी जो अंत में बेहतर ही होगी, ऐसा वो विश्वास करता है। आत्मविश्वास की भावना पनपती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुख पर और अपनी क्षमताओं पर इंसान जो है आत्मविश्वास की भावना पनप जाती है, तो वह कोई भी सिचुएशन में अपने आप पर आत्मविश्वास बढ़ जाता है। उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और मैं जो करूंगा वो सही करूंगा। ऐसे आत्मविश्वास की भावना पनप जाती है। जिंदगी में लचीलापन आ जाता है। असफलताओं और चुनौतियों से उबरने की क्षमता प्रदान हो जाती है। जो भी असफलताएं आ जाती है उसमें अब उबरने की क्षमता उसके अंदर पनप जाती है। कृतज्ञता की भावना आ जाती है। कृतज्ञ अर्थात दूसरों के उपकार पर को मानने लग जाता है और अपने आप पर विश्वास रहता है और आभार व्यक्त करता है। वो समस्या का समाधान आसानी से कर लेता है। जो भी समस्या आता है उसका समाधान खोजने की कोशिश करता है और उसमें क्षमता आ जाती है। सकारात्मक सोच नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलने का प्रयास करता है। तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने की मदद करता है। इस प्रकार हमें नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलने की क्षमता आती है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम जो है हमें वर्तमान में जीवन जीना चाहिए। हमारे वर्तमान में जीवन जीने से हमारे कई फायदे होते हैं। हमारे स्वास्थ्य में शारीरिक मानसिक विकास क्षमता आ जाती है। हमको चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है और हम ईमानदारी से जीवन जीना सीखते हैं और वर्तमान में जीने से भावनात्मक जो है स्वस्थ शरीर और स्वास्थ्य रहने का विचार आ जाता है। इसलिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए। वर्तमान हमारे तनाव के स्तर को कम कर देते हैं और मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक स्वास्थ्य रखने में मदद करते हैं। इसलिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए। भविष्य की ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। हमें एक सुने हैं कि जिंदगी सारी बीत गई जीने की तैयारी में। हम कल अच्छे जिएंगे, कल अच्छा करेंगे, कल ऐसा करेंगे, ऐसा सोच सोच के हम तैयारी करने लग जाते हैं और तब हमारे बुढ़ापा आ जाता है और तब अंतिम समय आ जाता है। इसलिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए। वर्तमान में जीकर हम जो है भविष्य को भी सुरक्षित बना सकते हैं और भविष्य को भी अपना खुशी से जीने के लिए क्षमता प्रदान कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया कामिनी जी। कहूंगी सर, कविता के साथ अपने बात को बंद करूंगी। समझो जीवन का अर्थ, समय का एक एक क्षण जाने न दो व्यर्थ। भगवान बुद्ध कहते हैं समझो जीवन का अर्थ, समय का एक एक क्षण जाने न दो व्यर्थ। संघर्ष और परिश्रम को स्वीकार कर स्वयं को बनाओ समर्थ, समय को बनाओ समर्थ। है वर्तमान तेरी मुट्ठी में, यूं नहीं से बर्बाद कर। है वर्तमान तेरी मुट्ठी में, यूं नहीं से बर्बाद कर। समय का सदुपयोग कर, खुद को तू आबाद कर। समय का सदुपयोग कर, खुद को तू आबाद कर। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सादर नमन, जय सतनाम सर। ये बहुत शुक्रिया। ये थे कामिनी प्रेरणा, जो एक कवित्री है, छत्तीसगढ़ की जानी मानी,
बहुत बहुत शुक्रिया कामिनी जी। हमारे भी बीच में एक बिटिया है विजेता सतनामी, जो आसाम से ही है, और काफी देर से हम हमारे वक्ताओं की बातें सुन रही है। तो मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। विजेता स्क्रीन पे आ जाएं, अपने वीडियो ऑडियो खोलें। विजेता। जय सतनाम सभी को। तो गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई एक quote है जो कहता है, डू नॉट dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment। इसका मतलब है कि हमें भूतकाल की चिंता ना करके या भविष्य काल की चिंता ना करके हमें वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए, अपने वर्तमान को सुधारना चाहिए। तो इसको मैं एक कहानी की मदद से बताना चाहूंगी। एक बार गौतम बुद्ध एक वन से गुजर रहे होते हैं। बुद्ध देखते हैं कि तीन व्यक्ति बुद्ध की ओर चले आ रहे हैं। वह तीनों व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, मुनिवर, क्या आपने यहाँ से एक स्त्री को भागते हुए देखा है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, मैंने तो यहाँ से किसी भी स्त्री को भागते हुए नहीं देखा। बुद्ध आगे पूछते, परंतु आप तीनों इतने परेशान क्यों हैं? वो व्यक्ति कहते हैं, वह स्त्री एक गायन है। वह व्यक्ति कहता है, वह स्त्री एक गायन है, वह हमारा सारा धन लेकर भाग गई। बुद्धू ने फिर पूछा, क्या अकारण ही वह तुम्हारा सारा धन लेकर भाग गई? वो व्यक्ति कहते हैं, अकारण तो नहीं, हम उस स्त्री को आमोद प्रमोद के लिए लाए थे, परंतु उसने हमको मदिरा पिला पिला कर बेहोश कर दिया और फिर हमारा सारा धन लेकर भाग गई। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, उसने तुम्हारा कुछ बोझ हल्का कर दिया। यह सुनकर उन तीनों में से एक व्यक्ति को क्रोध आ जाता है और गुस्से में चिल्लाकर बुद्ध से कहता है, अरे तुम हमारा उपहास उड़ा रहे हो, तुम्हें पता भी है वह धन कितना था? इतना धन तुमने आज तक सपने में भी नहीं देखा होगा। वो व्यक्ति नहीं जानता था कि गौतम बुद्ध बनने से पहले एक राजा के पुत्र थे जिनके पास धन की कोई सीमा नहीं थी। बुद्ध कहते हैं, वो स्त्री तो अभी भी तुम्हारा सबसे कीमती धन लूट रही है और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। उन तीनों व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, परंतु ये कैसे हो सकता है? धन तो उसने हमारा कल रात लूटा था, परंतु आप क्यों कह रहे हैं कि वह अभी भी हमारा धन लूट रही है? धन उसने भूतकाल में लूटा था, लेकिन तुम उसके बारे में सोचकर अपना वर्तमान गवा रहे हो। वह तुम्हारा वर्तमान भी चुरा रही है। ऐसा हो सकता है कि तुम उसे भविष्य में पकड़ लो और दंड दो, पर उस भविष्य और इस भूत के चक्कर में तुम्हारा वर्तमान तो खराब हो ही रहा है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। तुम भूतकाल का बोझ उठाए उस भविष्य को बदलने का प्रयास कर रहे हो जो अनुचित है, और खो रहे हो अपने वर्तमान को। तो एक व्यक्ति कहता है, बात तो सही है, लेकिन हम अगर इसी क्षण में जिए तो? बुद्ध कहते हैं, यदि तुम इसी क्षण में जी पाए तो तुम अपने आप को जान पाओगे, अपने आप सारा दुख का कारण भी जान पाओगे। उन तीनों में से एक व्यक्ति हंसते हुए कहता है, क्या आप अपने आप को जान पाए? और अगर जान पाए तो उससे क्या बदल गया? उन तीनों व्यक्तियों में से एक के पास बांसुरी होती है। बुद्ध कहते हैं, मित्र, तनिक मुझे अपनी बांसुरी दो। यह सुनकर वह तीनों व्यक्ति हंस पड़ते हैं और कहते हैं, अब सन्यासी बांसुरी बजाएगा। बुद्ध बांसुरी लेते हैं और बजाना शुरू करते हैं। जैसे ही बुद्ध बांसुरी बजाना आरंभ करते हैं, आसपास के पेड़ पौधों में बैठे हुए पक्षी बुद्ध के पास मंडराने लगते हैं और वो तीनों व्यक्ति भी बुद्ध के बांसुरी की धुन में पूरी तरह खो जाते हैं। कुछ देर बाद बुद्ध बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं, परंतु वह तीनों व्यक्ति अभी भी बुद्ध को एक तक देखते जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतनी मधुर बांसुरी नहीं सुनी थी। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछते हैं, आप इतनी मधुर बांसुरी कैसे बजाते हैं? बुद्ध कहते हैं, अगर तुम भी इतनी मधुर बांसुरी बजाना चाहते हो तो बांसुरी पर ध्यान ना लगाकर अपने जीवन के ऊपर ध्यान लगाओ, अपने आप को जानने के ऊपर ध्यान लगाओ। यदि तुम अपने आप को जान सके तो बांसुरी अपने आप ही मधुर बजेगी। सब लोग उसको सुनकर आनंदित हो गए। यह कहकर बुद्ध उन्हें उनकी बांसुरी वापस करते हैं
और वहां से चल देते हैं। उनमें से एक व्यक्ति दौड़कर गौतम बुद्ध के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मुनिवर, क्या आप मुझे बांसुरी बजाना सिखाएंगे? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अवश्य, परंतु मैं तुम्हें तुमसे अपना सारा अहंकार छीन लूंगा। वह व्यक्ति कहता है, मंजूर है, और वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन जाता है। तो इससे हमें अंत में यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने फ्यूचर की चिंता ना करके या पास्ट की चिंता ना करके हम अपने प्रेजेंट को जितना हो सकता है जिए, और इसको जितना ठीक कर सकते हैं उतना करें। तो इतना कहकर मैं अपना बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। अच्छी बात है। सत श्री अकाल, वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। नमस्कार। अभी बिटिया की बात सुनी हमने, मैं अभी ज्वाइन किया हूँ। बात जो आज का विषय है वो है कि वर्तमान में ही जियो। दरअसल वास्तव में हम वर्तमान में ही जी सकते हैं। हमारा जीवन वर्तमान की घड़ियों की एक लड़ी है। बाकी जो बचता है वो हमारा भूतकाल है। जो हम अभी करते हैं वो अभी एक क्षण के बाद इतिहास बन जाता है। और हमारा जीवन जो है उसका सबसे बड़ा लक्ष्य है कि खुश रहना, स्वस्थ रहना। ये हर हर इंसान की ये कामना है कि वो खुश रहे। जीवन में खुशी पाने के लिए क्या कुछ करते हैं, क्या क्या यत्न करते हैं हम लोग। लेकिन समस्या क्या है कि हम लोग जो हमारा बीत बीत गया जो क्षण, जो जो भूतकाल है, हम उसी में जीते रहते हैं। हमारे साथ ये हुआ, उसने ये मुझे ये कह दिया, उसने मुझे गाली दे दी, या मेरा कोई नुकसान हो गया, या कुछ घड़ी टूट गई, या मेरा ये हो गया, मेरी स्वास्थ्य खराब हो गया। हम उसी के चिंतन में हमारा वर्तमान जीते हैं। और यही सबसे हमारी हमारी समस्या है कि हम हमारी जो यादाश्त है वो हर आने समय तक वो उसकी याद रखती है, और हम उसी याद में ही जीते रहते हैं। क्योंकि वर्तमान कल जो जो वर्तमान को जो पल है इतना छोटा है, मेरी आंख झपकने में भी वो खत्म हो जाता है, इतना छोटा है। और भविष्य हमारा भी जो है हमें पता नहीं है, लेकिन वो वर्तमान में जीने का ही एक उसका रिफ्लेक्शन है, उसका एक अंश है। तो अगर खुशी रहना है तो हम वर्तमान के क्षण में ये खुश रह सकें, ये भूल सकें कि हाँ जो गुजर गया, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। तो वो तो एक याददाश्त है, उसके साथ और कुछ एक इतिहास है। तो सबसे बड़ी है, गुरु नानक भी कहा है कि पाणा मनना, यानी किसी में बहुत ही कोई हादसा हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो हम उसी के गम में उसकी याद में रोते रहते हैं, ये हो गया, क्यों हुआ, ऐसा हुआ। लेकिन गुरु नानक कहते हैं जो गुजर गया है उसको उसको अम, उसको अपना लो, उसको मान लो। यानी कि उसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्ट द पास्ट। जो हो गया है ना, वो अनडू तो नहीं हो सकता, उसको हम वापस नहीं ला सकते। जो अभी क्षण है वही रियल है, जो अब जो क्षण है वही रियल है, बाकी तो एक मिथ्या है, वो एक याद है। और आने वाला कल और आने वाला क्षण, अगला क्षण भी एक अभी क्षण का एक हिस्सा है। तो हम उस क्षण में अगर हम खुश रह सकते हैं, हमें भूल सबके अभी मुझे खुश रहना है, हम ये एक प्रतिज्ञा कर ले, इस क्षण में मुझे खुश रहना है, बाकी जो हो गया हो गया, उसके बाद में देखेंगे, तो हमारा जीवन भी सुखी हमेशा ही रहेगी। ये बात बड़ी छोटी है कहने में, जिसको अपने जीवन में अपनाने में इतनी मुश्किल है कि यही हमारे जीवन का आधार बन सकता है। और बड़े बड़े महापुरुषों ने, गुरु नानक ने, बुद्धा ने, और भी आज के कितने विज्ञानियों ने यही बात कहते हैं। एनाटोले भी एक नया सोचवान है, लिखा है, इस क्षण में जियो, क्योंकि इस क्षण में अगर आप खुश रह सकते हैं तो आपका जीवन खुश रह सकता है। क्योंकि आने वाला कल भी अब के क्षणों की एक लड़ी, आपके क्षणों की एक लड़ी है, इसको समझना है।
तो ये बात बड़ी सुंदर बात है कि हम इस क्षण में जिए, वर्तमान में जिए, इसी में हमारा जीवन सुखी अ, और वो रह सकता है, और हमारा भविष्य भी सुखी रह सकता है। और बस इतनी सी बात कहूंगा, जी इसको समझें, इसको अपने दिल में अच्छी तरह से समझा लें कि जो वास्तव में जो है वो अभी क्षण है और कुछ नहीं है। बाकी सब क्षमा चाहता हूँ। वही खालसा, वही फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर भाटिया साहब, आपने सारांश में कम शब्दों में बहुत सारगर्भित बातें कही है। इससे पहले विजिता बिटिया ने भी एक उदाहरण के तौर पर बहुत लोगों के लिए एक संदेश भरा मैसेज छोड़ा है उन्होंने। तो आज के इस कार्यक्रम की परिचर्चा पर समाप्त करने से पहले मैं संक्षिप्त में बात करने के लिए, संदर्भ में और सारांश में बात रखने के लिए विजेंद्र सिंह साहब को फिर से आमंत्रित करता हूं कि कम शब्दों में आज की इस परिचर्चा को समाप्त करेंगे। विजेंद्र सिंह साहब। हाँ साहब, एक बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट हमारी मैडम ने सवाल उठाया कि तथागत तो गुजर गए, जो गुजर गए सो मिथ्या है। अब कैसे मिथ्या मान ले, भाटिया साहब इसका जवाब देंगे। दूसरा, मैंने ये कहा कि जैसे भाटिया साहब ने कहा कि आज तो पल भर का है, ये पल भर की गलती एक भविष्य के लिए बड़ा अभिशाप बन जाती है। तो मेरा तो सोच रही है कि तीनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और हाथ में अपने मगर आज ही है जो इस वक्त गुजर रहा है। बहुत अच्छी बात है, सीखने को मिली। लेकिन मिथ्या, अतीत को मिथ्या नहीं कह सकते, उससे हम सबक ले सकते हैं, और सबक नहीं लिया तो परिणाम घातक हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैंने आज हाई स्कूल ज्वाइन किया है तो मैं लाख कहूँ कि भविष्य की चिंता मत करो, मुझे हाई स्कूल साल भर बाद आएगा इम्तिहान, लेकिन चिंता तो लगी रहेगी और नहीं लगी रहेगी तो फेल हो जाऊंगा मैं। तो ये जी सब जी नहीं, चिंता नहीं है, मतलब इसी क्षण में अच्छी पढ़ाई करनी है, तो आगे जी अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर पास होना है तो इस क्षण में आपको पढ़ना होगा, पढ़ना मेहनत होगा। करनी होगी। ये नहीं कह रहे कि साल के बाद पढ़ूंगा, वो तो बात नहीं बनती। साल के जी बाद जी अच्छा होगा। बहुत अच्छा सर, थैंक यू। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आज के इस परिचर्चा पर। मैं 60 में 1 मिनट में अपनी बात खत्म करने के लिए प्रोफेसर आरपी टंडन साहब से चाहूंगा कि आज के विषय पर अपनी बात रखें और कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। समाप्त करने टंडन से जी साहब। मैं कहना चाहता जी, हूँ। धन्यवाद। हाँ, हाँ, जी जी टंडन। तो जी भाटिया साहब बोलिए। हमारे हमारे साथियों ने, ज्ञानियों ने, बुद्धिजीवी ने बहुत सारी बातें कही है, और हम सब जो है जानते हैं, हमारे पास सब कुछ ज्ञान है जो है, लेकिन फिर भी जो है हम मनुष्य होने के कारण जो है, और वो भी हमारे पास ज्ञान होने के कारण, हम जो है लोभ लालच और तृष्णा में फंसे हुए हैं, जिसके कारण हम जानते तो हैं कि हमें जो हमारे साथ जो घटना अतीत में घट चुकी है उसे याद ना करें, लेकिन हम जानबूझ करके याद नहीं करते, बार बार जो है उसकी याद आ जाती है। और भविष्य की चिंता ना करें, ये भी बात हम भूल नहीं सकते जो है, हमें चिंता रहती है कि कल को काश मेरी औलादे हैं, मेरी संतानें हैं, वो इस तरह की जिंदगी जीते, मैं उसके लिए ये कर लेता, वो कर लेता। इस तरह की बातें उधर भी सताती भविष्य के लिए, और इधर अतीत के लिए भी सताने लगती है। और हम वर्तमान में जीना तो चाहते हैं, और ये बातें जो है हमारे बुद्ध ने कहा है, और वो भी जानते हैं मनुष्य की इस कमजोरी को। इसीलिए क्या है, हमारे महापुरुषों, संतों, गुरुओं ने जितना भी उपदेश दिया है, संदेश दिया है, वो यही कि कम से कम जो है अतीत और भविष्य को ज्यादा उस पर चिंता ना करो जो है, लेकिन हम जो है चिंता रहे बिना, जैसे अभी बता रहे थे जो है कि भाई हमको आगे बढ़ना है तो कुछ न कुछ तो चिंता करनी ही पड़ती है। अब इसका कारण यही है कि हम मनुष्य हैं और हमारे पास बुद्धि है, इसीलिए ये जो है चिंता का कारण और दुख का कारण और सुख का कारण हम जो है भोगते हैं, चाहे वो सुख हो या दुख हो। तो यही बात जो है महात्मा बुद्ध ने जो है, या हमारे जितने भी जो है संतों, गुरु और महान अनुभव जो रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें तो कही, और हम में भी वो ज्ञान है जो है, सब कुछ है जो है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। हम हैदराबाद गए थे, साथ मेरा लड़का था, और एक ऑटो में जो है हम ट्रेन पकड़ बहुत बहुत शुक्रिया टंडन साहब। मैं उतर के जसवीर भाटिया जाना है साहब को ऐसे संक्षिप्त में करके। अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हाँ, जसवीर साहब, भाटिया साहब। तो हाँ जी, जो हम कह रहे हैं ना कि इस पल में जियो, जीने का मतलब ये नहीं है कि बैठ के सांस लेते रहो बस ये जीना हो गया।
मतलब हमारे जीवन में जो हमारे लक्ष्य हैं, जो काम करने हैं, उनके लिए क्या करना है वो इस क्षण में करो, एक्शन भी लो, सिर्फ बात। और ना ये कहो कि हाँ भाई हम जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, बैठे नहीं, ये बात नहीं है। जैसे सिंह साहब ने कहा कि भाई हमें एग्जाम में पास होना है, तो एग्जाम में पास होने के लिए हमें पढ़ाई करनी है, तो अभी पढ़ो। वही जीने, वर्तमान में जीने का मतलब है। और किसी काम के लिए को करना है, बच्चों के लिए काम करना है, तो उसको करो। ये नहीं कि हाथ से हाथ बैठा, अभी क्या पता हमें फ्यूचर क्या चाहिए, भविष्य में क्या चाहिए, हो जाएगा, इस क्षण में जियो मत, सांस लेते हो और आराम से बैठो, नहीं, ये मतलब ये बात नहीं है। लेकिन जो कार्यवन जीवन होना चाहिए, एक्टिव जीवन होना चाहिए। एक्टिव का मतलब है जो भी हमको जीवन में करना है उसके बारे में इस वक्त जो करना है उसको करो, ये बात कहना चाहता था मैं। दूसरी जी बात, मैं आपसे पहले भी निवेदन किया है कि पिछली बार प्रोफेसर भट्ट थे आए 1-2 हफ्ता पहले, तो उन्होंने प्राचीन भाषाओं की बात की थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं भी किताब पढ़ रहा हूँ। तो उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप 1-2 सेशन उनको दीजिए और भारत की प्राचीन भाषाओं के ऊपर 1-2 सेशन करें आप। ये मेरी जी जी थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, ये सुझाव बहुत सुंदर है, इस पर हम जरूर गौर करेंगे और बहुत जल्द हम इस पर अभी एक दो एपिसोड हम करेंगे। अनिल भट्टपारी साहब को हम इसका मैसेज बताएंगे भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज के महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कामनी खुरैना जी का, जसबीर भाटिया साहब का, विजेंद्र सिंह साहब का, आरपी टंडन साहब का, प्रदीप जी का, विजेता बिटिया का, मैना टंडन जी का, बाबा क्या बोलते हैं, लॉर्ड बुद्धा जी का जो विचार है वो पूरे जिस जिस देशों ने उनके विचारों को फॉलो किया वो देश आज अग्रणी देशों में गिना जाता है। ये हमारे भारत ही है कि जहाँ पे बुद्ध ने पैदा हुए और उनके विचारों को लेकर आज भारत देश के अंदर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ खड़ी हुई है। इसको हमें समझने की जरूरत है। इसीलिए हमारी ये जो परिचर्चा है लगातार जारी रहेगी और आप लोग अपना कीमती समय निकालकर महत्वपूर्ण टॉपिक पर अपने विचार रखते रहेंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.